पोस्टिंग में पेज फंस चुका है। क्यों फंसा है पेज, ऐसा क्या हो? जल्द से जल्द बहाली की प्रक्रिया को पूरा करे। उनका ये कहना है कि मतलब अननेसेसरी डिले हो रहा है। अगर कोर्ट का ही मामला है तो उसको सरकार प्रोएक्टिव होकर जल्दी से सुलझाए और जल्दी सुलझा करके सबकी स्कूल में पोस्टिंग कर दे ताकि विजय चौधरी से भी मुलाकात जी उन्होंने क्या कहा? विजय चौधरी जी ने तो आश्वासन दिया है कि जल्द से जल्द इस मामले का निपटारा करवा लिया। अगर और विलंब हुआ तो फिर महा हाँ, एक तरह से देखिए ये आंदोलन अनोखा अद्भुत होगा। नमस्कार, हमारा नाम है समरीन और आपने देखना शुरू कर दिया है लाइव सिटीज। देखिए, आपको बता दें कि एक बार फिर से बिहार में आंदोलन की बात हो रही है और इस बार आंदोलन करने का मन बना रहे हैं प्रधान शिक्षक। देखिए, बीते दिन भी हमने आपको दिखाया था कि पटना के गांधी मैदान में प्रधान शिक्षकों का जुटान हुआ था और क्या कुछ कह रहे थे ये तमाम प्रधान शिक्षक, वो भी आपने सुना है। तो ऐसे में अब बड़ा सवाल उठता है कि अब आगे आगे उनका क्या कुछ होगा। तो आज एक बार फिर से हम इसी मुद्दे पर सीधी बातचीत करेंगे शिक्षक नेता और अब तो जनसुराज के नेता भी अमित विक्रम से। सबसे पहले बहुत शुक्रिया धन्यवाद जी। सबसे पहले अमित, हम आपसे जानना चाहेंगे कि बीते दिन वाली तस्वीर हमने भी देखी थी कि गांधी मैदान में एक बार फिर से प्रधान शिक्षकों का महाजुटान हुआ था। अब क्या हो गया? देखिए, प्रधान शिक्षकों की जो टीम कल आई थी वो पोस्टिंग में हो रही देरी से विलम्ब से परेशान है, व्यथित है। आप जान रहे हैं कि प्रधान शिक्षकों का जो रिजल्ट है, बीपीएससी ने परीक्षा आयोजित की जून में, रिजल्ट आ गया 1 नवंबर को और तब से लेकर अब तक 6 महीने का समय बीत चुका है। इस 6 महीने में अलग अलग कारणों से उनकी पोस्टिंग डिले होती रही। माननीय मुख्यमंत्री जी ने भी इसी गांधी मैदान से उनको आश्वासन दिया था कि अप्रैल महीने में पोस्टिंग हो जाएगी, लेकिन ये सब प्रक्रिया डेडलाइन मिस हो गई। तो इससे पोस्टिंग में जो देरी हो रही है, इससे सब लोग शिक्षक परेशान है। और तो और क्या कहिए, उनको जिला आवंटन हो गया। तो इसमें से बहुत से ऐसे शिक्षक हैं जो अभी किसी दूसरे जिले में हैं, अपने घर से दूर है, उनको अपना गृह जिला मिल गया है। तो वो लोग क्या करें, अपना जहाँ कहीं भाड़े के मकान में रह रहे थे, कह दिया कि भाई अगले महीने हम चले जाएंगे, हमारा स्कूल मिल जाएगा। वहाँ कह दिया कि हम छोड़ देंगे। उनके बच्चे किसी अन्य स्कूल में पढ़ रहे थे, सरकारी में पढ़ रहे थे, कुछ प्राइवेट में पढ़कर नाम कटवा लिया कि हम अपने जिले में जाके वहाँ नामांकन कराएंगे। कहीं नहीं तो नामांकन भी करवा दिया, क्योंकि भाई जिला मिल गया है तो जाना ही है। अब बच्चों का नामांकन अपने गृह जिले में करा लिया, खुद पति पत्नी है दूसरे जिले में रह रहे हैं। तो ये सब व्यवहारिक दिक्कतें आ रही हैं। साथ ही साथ जो विद्यालय की व्यवस्था है, जहाँ पे कि प्रधान शिक्षकों के द्वारा ही तो स्कूल संचालित होना है, वो नहीं है। तो विद्यालय की विधि व्यवस्था भी गड़बड़ा रही है। जो अभी वर्तमान में प्रभार में है, वो लोग विद्यालय के विकास पे उस तरह से ध्यान नहीं दे रहे हैं। कह रहे हैं कि अब तो हमारा यहाँ टर्म खत्म हो गया, नए प्रधान शिक्षक आएंगे, वो विद्यालय चलाएंगे। बच्चों का नामांकन चल रहा है, तरह तरह की योजनाएं चल रही हैं, उन सब की भी जो निगरानी होनी चाहिए वो सही से नहीं हो पा रही है। तो इन सब वजहों से प्रधान शिक्षकों की पूरी टीम यहाँ कल जुटी थी और उन सब की मांग यही है, उन सबका ग्रीवांस यही है, उनकी जल्द से जल्द पोस्टिंग हो। पोस्टिंग में जो डिले हो रहा है उससे वो नाखुश हैं, व्यथित हैं, चिंतित हैं, बेचैन है। बिल्कुल बेचैन है, बिल्कुल। लेकिन अमित, हम आपसे ये भी जानना चाहेंगे कि क्यों देरी हो रही है। आप कह रहे हैं कि पोस्टिंग में पेज फंस चुका है, क्यों फंसा है पेज, ऐसा क्या हो गया? देखिए, पोस्टिंग मैंने बताया ना कि नवंबर में रिजल्ट आया जी। और इस बीच में पहले आप देख रहे होंगे जब टीआरई 1 और टीआरई 2 की बहाली हुई थी, रिजल्ट आता था 15 दिन के अंदर, महीने भर के अंदर सबकी पोस्टिंग हो जा रही थी, स्कूल में आवंटन हो जाता। लेकिन इस बार बहुत डिलेड प्रोसेस क्यों हो रहा है? देखिए, कुछ तो विभागीय भी व्यवस्था चरमराई हुई थी, शिथिल थी कि काउंसलिंग होने में कई बार समय बढ़ा, कई डेडलाइन बढ़े, काउंसलिंग होने में देर हुआ, फिर 1 राउंड 2 राउंड 3 राउंड काउंसलिंग हुई, फिर कहा गया कि जिला आवंटन होगा, जिला आवंटन के लिए भी समय दिया गया, जिला आवंटन भी हो गया। जिला आवंटन होने के बाद जो है कि शिक्षकों का एक समूह, देखिए कोई भी व्यवस्था जब बनती है तो उसमें 100% लोग खुश नहीं हो सकते हैं। सबको गृह जिला ही नहीं मिल सकता है। मान लीजिए पटना में 5000 टीचर्स चाहते हैं कि पटना मिल जाए, सीट 3 ही हजार है, तो 2000 तो व्यथित होंगे क्योंकि उनको पटना जिला नहीं मिलेगा। तो वैसे जो शिक्षक व्यथित थे, जिनको अपना गृह जिला या ऐच्छिक जिला नहीं मिला, उन लोगों ने हाईकोर्ट में इस जो पूरी जिला आवंटन की जो प्रक्रिया है और ये जो जिस तरीके से सीट विद्यालयों का बंटवारा हो रहा है, पदस्थापन हो रहा है, उस पर जाकर के हाईकोर्ट में याचिका दायर कर दी। अब उस याचिका में सरकार को जवाब देने के लिए 1 सप्ताह का समय मिला। तो आया सरकार का जी जवाब? हुआ। 23 तारीख को सुनवाई हुई, 23 अप्रैल को। 30 अप्रैल को कहा गया कि अगली सुनवाई होगी, तब तक सरकार जवाब दे, अपना विभाग जवाब दे। विभाग ने जवाब देने में देर कर दिया। 30 अप्रैल तक शिक्षा विभाग ने जवाब नहीं दिया, जिस वजह से 30 अप्रैल को सुनवाई नहीं हो सकी। अब हमें लेटेस्ट अपडेट मिला है कि 1 मई को जवाब दिया गया है। तब 1 मई को जवाब दिया, तब अगली डेट केस की कब मिलेगी नहीं मिलेगी अभी पता नहीं, कंफर्म नहीं है। फिलहाल तो स्टे लगा दिया। हाँ, फिलहाल स्टे लगा हुआ है, पोस्टिंग में रुका हुआ है। तो कल जो शिक्षक आए थे वो लोग यही चाहते हैं कि सरकार अपनी ओर से इस मामले में
थोड़ी प्रोएक्टिव होकर के जल्द से जल्द बहाली की प्रक्रिया को पूरा करे। उनका ये कहना है कि मतलब अननेसेसरी डिले हो रहा है। अगर मान लीजिए केस ही है तो उसकी सुनवाई जल्द से जल्द करवा ली जाए। महाधिवक्ता है सरकार की ओर से, वो स्वयं आकर के बहस करें इस मामले में। जो भी जिनका भी ग्रीवांस है, या तो कोर्ट हाँ कहेगी या ना कहेगी, लेकिन हाँ या ना जो भी होना है वो जल्दी हो जाए, ताकि ये 2000 की वजह से बाकी जो 36-37 वो हजार पेंडिंग है, प्लस प्रधानाध्यापक भी हैं, जो हाई स्कूल के जो हेडमास्टर्स हैं 6-7 हजार, जो वहाँ पे प्रधानाध्यापक पोस्टिंग होनी है, उनका भी रुका हुआ है इस सब वजह से। तो ये सब लोग 45,000 के करीब जो हेडमास्टर और प्रधान शिक्षक लोग हैं, इन सबका ग्रीवांस यही है कि अगर कोर्ट का ही मामला है तो उसको सरकार प्रोएक्टिव होकर जल्दी से सुलझाए, और जल्दी सुलझा करके सबकी स्कूल में पोस्टिंग कर दें, ताकि उनकी जो समस्या है कि नहीं बताया कि कोई अलग जिले से दूसरे जिले जाना है, बच्चों का एडमिशन करा दिया, बच्चे वहाँ है, एडमिशन वहाँ हो यानी कि गया, आप झटपट निदान करिए, बिल्कुल। हम परेशान बिल्कुल सबको एक डर ये भी लग रहा है कि चुनाव का समय है, चुनाव की तैयारियां चल रही हैं, कहीं चुनाव आयोग फर्दर ट्रांसफर पोस्टिंग पर रोकने लगा दे, कहीं इनकी बहाली प्रक्रिया चुनाव आचार संहिता में फंस ना जाए। कानूनी प्रक्रिया अगर लंबा चला तो चुनाव का आचार संहिता लागू हो जाएगा, इलेक्शन कमीशन रोक लगा देती है ट्रांसफर पोस्टिंग पर, तो ये सब ना हो जाए, इस वजह से थोड़े व्यथित हैं कि अब विलंब होना उचित नहीं है, जल्द से जल्द हो जाए। और इसी के तहत कल जो उनकी मीटिंग हुई, उसके बाद आज सुबह उनकी जो टीम थी, प्रतिनिधिमंडल था, उन्होंने जाकर के बिहार सरकार के वरिष्ठ मंत्री विजय चौधरी जी से उन्होंने मुलाकात की है। विजय चौधरी से भी मुलाकात जी, उन्होंने क्या कहा विजय चौधरी? विजय चौधरी जी से जो उनकी टीम थी, अविनाश जी थे, बलवंत जी थे, इरशाद हसन जी थे, ये सब लोग जाकर के मिले हैं। 8-7 लोगों की एक टीम बनी थी, वो लोग जाके मिले हैं। विजय चौधरी जी ने तो आश्वासन दिया है कि जल्द से जल्द इस मामले का निपटारा करवा लिया यानी कि जाएगा। सरकार का जवाब आ गया। जी, सरकार की ओर से जो मंत्री जी थे, उन्होंने कहा कि सरकार आपके साथ है, सरकार भी चाहती है कि जल्द से जल्द नियुक्ति पत्र मिल जाए, लेकिन अब है कि सरकार अगर ऐसा चाहती है तो उसको करके दिखाना होगा, क्योंकि मान लीजिए अगर न्यायिक प्रक्रिया के कारण विलंब हो रहा है तो उसमें तो प्रोएक्टिव होकर के गवर्नमेंट को आगे बढ़ करके महाधिवक्ता महोदय को उतारा जाए इसमें, जल्द से जल्द इस केस में उसका निपटारा किया जाए, ताकि डिले नहीं हो। क्योंकि देखिए गर्मी छुट्टी होनी है कोर्ट में, 19 मई से गर्मी छुट्टी हो जाएगी, फिर जून तक पूरा कोर्ट बंद रहेगा। तो अभी अगर 19 मई से पहले इस केस का निपटारा हो गया तो ठीक है, नहीं तो जून तक कुछ नहीं होगा। मामला अटकेगा। जून के बाद जुलाई में डेट पड़ेगा, आचार संहिता लग जाएगा, चुनाव इलेक्शन कमीशन रोक लगा देगी, क्या होगा नहीं होगा बड़ा कठिन है। तो समय बहुत कम है, 2 सप्ताह का समय है। विजय चौधरी जी ने शिक्षकों के प्रतिनिधिमंडल को आश्वासन दिया है, शिक्षक भी उन पर भरोसा कर रहे हैं कि अगर उन्होंने कहा है तो, और सरकार चाहती है, उन्होंने जैसा कि मंत्री जी ने स्वयं कहा, सरकार चाहती है कि नियुक्ति पत्र जल्द से जल्द दे दिया जाए। मुख्यमंत्री जी भी इसकी तैयारी कर रहे हैं, उन्होंने घोषणा भी किया था कि हम जल्द से जल्द नियुक्ति पत्र दे देंगे, तो आश्वासन पे भरोसा है शिक्षकों को। लेकिन बीते दिन हमने सुना कि कई सारे शिक्षक जो यहाँ पर जुटे हुए थे, साफ साफ कह रहे थे कि आज हम एसीएस महोदय से भी मिलेंगे, यानी कि एस सिद्धार्थ से हम मिलेंगे। क्या हुआ, मुलाकात का जी, टाइम मिला? आज जैसे मैंने बताया कि सुबह में विजय चौधरी जी से मुलाकात हुई है, उसके बाद सब लोग सचिवालय जाएंगे, वहाँ पे सिद्धार्थ सर से मुलाकात का टाइम मिल गया? देखिए टाइम तो नहीं मिला है, लेकिन वो लोग सचिवालय जाएंगे, 3 बजे के बाद मुलाकात का समय रहता है वहाँ पे। तो शिक्षकगण जाएंगे, आए हुए हैं अलग अलग जिलों से, किशनगंज से, अररिया से, अरवल से, खगड़िया से लोग आए हुए हैं। वो लोग जा करके मुलाकात करेंगे और उनके नाम से जो ज्ञापन भी तैयार उन्होंने किया है, जिसमें अपनी सारी व्यथाओं को उन्होंने लिखा है, और जल्द से जल्द सुनवाई कराने का वो लोग मांग कर रहे हैं। तो उम्मीद है कि एस सिद्धार्थ साहब अगर ऑफिस में होंगे, कार्यालय में समय देंगे तो मुलाकात भी होगी। अन्य पदाधिकारी भी हैं वहाँ पे, वरिष्ठ पदाधिकारी हैं, डायरेक्टर्स हैं और उप सचिव वगैरह भी हैं, उनसे भी मुलाकात करके इस मामले को जल्द से जल्द सुलझाने के सब लोग प्रयासरत हैं। और उम्मीद हम लोग यही कर रहे हैं कि चुनाव को देखते हुए कि मामला ज्यादा लंबा चला तो चुनाव के फेर में बहाली फंस जाएगी, इसलिए इसको जल्द से जल्द 1-2 सप्ताह के अंदर मामले का निपटारा हो जाए। लेकिन हमने ये भी देखा था, बजाबते आप लोगों ने जो बताया हमने वो भी सुना, आप लोग साफ साफ कह रहे थे कि हम वकीलों से भी मिलेंगे। जी, तो वकीलों क्या आप बीते दिन वकीलों की टीम से भी जी, मिले? वकीलों से भी मुलाकात हुई है। कल शाम में जो टीम रुकी थी, उनमें से जैसे हमने कहा कि 3 तरह की टीम बनी है प्रधान शिक्षकों की। एक जो मान लीजिए सरकार से या विभाग के पदाधिकारियों से वार्ता करेगी, एक टीम जो है वकीलों से मुलाकात करेगी। वकीलों से भी उनकी एक टीम ने मुलाकात की है। उन्होंने भी कहा है कि यदि 1 सप्ताह के अंदर सुनवाई नहीं होती है और शिक्षकों के पक्ष में सरकार अगर कुछ निर्णय नहीं लेती है या कोर्ट की ओर से निर्णय नहीं आता है, तो इसी केस में इंटरवेंशन एप्लीकेशन भी आईए भी फाइल करने की तैयारी में है। लेकिन पहले हम लोग उम्मीद कर रहे हैं कि सरकार मजबूती से अगले डेट पर, अगली सुनवाई पर इस मामले का निपटारा कर दे। अगर विलंब हुआ तो इसमें शिक्षक तैयार हैं, वकीलों से मुलाकात भी हुई है, परामर्श भी लिया गया है। आइए फाइल कर देंगे। जी, इंटरवेंशन एप्लीकेशन के लिए तैयार हैं और सरकार के पक्ष में आईए फाइल होगा। सबसे बड़ी बात यह है कि जो प्रक्रिया
शिक्षा विभाग ने तय किया है, हम्म, उसके पक्ष में ही ये शिक्षकों का जो बड़ा समूह है, वो उनके पक्ष में ही जाकर के इंटरवेंशन फाइल करेंगे कि हम लोग इस प्रक्रिया से सहमत हैं, खुश हैं, हम्म, इस प्रक्रिया के अंदर जल्द से जल्द पोस्टिंग कर दी जाए। जल्द से जल्द पोस्टिंग कर दी जाए। लेकिन बड़ा सवाल ये भी उठ रहा है अमित कि बीते दिन जो चर्चा हुई पटना के गांधी मैदान में, उसका निष्कर्ष क्या निकला? निष्कर्ष यही है कि हम लोग अभी तो पहले सरकार की ओर देख रहे हैं, सभी शिक्षक लोग सरकार की ओर देख रहे हैं कि सरकार आस लगाए बैठे हैं। हाँ। जैसे मैंने बताया, माननीय मंत्री जी विजय चौधरी जी से मुलाकात हुई, हम्म, कि अपनी बात सरकार तक भी पहुंचाई गई है हम्म, कि जल्द से जल्द ये ज्वाइनिंग करा ले। अगर नहीं डिले होता है हम्म, तो कानूनी पहलू के लिए भी, कानूनी लड़ाई के लिए भी तैयार है। उसके तैयार लिए भी है शिक्षक। कोर्ट में भी मजबूती से जो वरिष्ठतम वकील हाँ, हैं, हाँ, हाँ, उनसे मुलाकात करके बातचीत भी हुई है हाँ, और केस में हम लोग जाएंगे भी। हम्म, साथ ही साथ यह भी तय हुआ है कि जरूरत पड़ने पर, हम्म, अगर जरूरत पड़ती है तो सांकेतिक विरोध प्रदर्शन भी, विरोध प्रदर्शन तो नहीं कहिए, हम्म, लेकिन सांकेतिक रूप से एक प्रदर्शन करके सरकार को अपनी मांगों की मनवाने के लिए मजबूर भी करने की बात होगी। यानी कि आप कह रहे हैं कि अगर बात नहीं मानी गई, अगर और विलंब हुआ तो फिर महा आंदोलन होगा क्या? हाँ, एक तरह से देखिए ये आंदोलन अनोखा अद्भुत होगा हाँ, कि अद्भुत हाँ, आंदोलन? अद्भुत होगा क्योंकि ये अभी तक, अद्भुत जी आंदोलन मैं क्या बता रहा हूँ, होता अभी है? तक शिक्षकों का आंदोलन सरकार सरकार की नीतियों के विरोध में होता था। बिल्कुल। इस बार होगा कि आपकी नीतियों को जल्दी लागू कर दीजिए, उसके पक्ष में होगा। अच्छा, अभी तक तो आपने सुना होगा कि यानी कि अनोखा अनोखा आंदोलन आंदोलन होगा। होगा कि सरकार के खिलाफ नहीं, सरकार की नीतियों के पक्ष में, लेकिन जल्दी से जल्दी लागू कर दीजिए उन नीतियों को। इस मुद्दे के साथ, इस मांग के साथ आंदोलन होगा। इस मांग के साथ आंदोलन होगा। तो अब देखना होगा कि आगे आगे क्या कुछ होता है। तो फिर ये पूरी बातचीत आपको कैसी लगी है, कमेंट करके हमें जरूर बताइएगा। तो ऐसे तमाम अपडेट्स के लिए बिल्कुल ऐसे ही हमारे साथ बने रहिएगा और देखते रहिएगा लाइव सिटीज। बहुत शुक्रिया।